अगर आप एक नया साइबर कैफे बिजनेस शुरू कर चुके हो या फिर शुरू करने वाले हो, आप बिगिनर स्टेज पे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम कुछ पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये है पार्ट 1। इस पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बिगिनर लेवल के जो साइबर कैफे ओनर्स है उनके लिए एक गाइडेंस एक वीडियो होगा, या फिर जो नया शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए गाइड वीडियो होगा। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट, आपको कौन कौन से मशीनरीज की एकदम बेसिक जरूरत है जिसको लेके आप एकदम साइबर कैफे स्टार्ट कर सकते हो, उसके बिना साइबर कैफे स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे आपका बजट कितना ज़्यादा आएगा अगर आप एक साइबर कैफे शुरू करने जा रहे हो। तो अगर आप रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो। और अगर आपके मन पे ये भी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि CSC ID क्या मुझे लेना होगा अगर अब मैं साइबर कैफे शुरू करने जा रहा हूँ, तो ये भी क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। कौन सा लाइसेंस आपको ज़रूरत है वो भी मैं आपको बोलने वाला हूँ। और अगर आप नया साइबर कैफे शुरू करने जा रहे हो तो मंथली आप कितना इनकम उस साइबर कैफे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या होना चाहिए, वो भी मैं इधर आपको बोलने वाला हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन का आपको इसी वीडियो पे आंसर मिलेगा। ये पार्ट 1 का वीडियो है। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो पार्ट 2 के लिए आप इधर वेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं एकदम बेसिक नीड्स क्या है एक साइबर कैफे स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट है एक कंप्यूटर आप PC बिल्ड कर सकते हो, डेस्कटॉप बिल्ड ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लैपटॉप लेने के लिए आपको मिनिमम 30 to 35,000 एक पे करना ही होगा। उसके नीचे अगर आप लैपटॉप लोगे तो पूरा वो हैंग करेगा, कुछ दिन बाद आप उस पर अच्छा खासा काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइबर कैफे काम के लिए बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा ब्राउज़र एक साथ खोलना पड़ता है, या फिर लैपटॉप हर दिन हर टाइम चलेगा जब तक आपका साइबर कैफे खुला हुआ है। तो इतना ज़्यादा देर तक अगर चलेगा तो उस पर बैटरी बैकअप पे भी प्रॉब्लम आएगा धीरे धीरे। तो ये सब कुछ लैपटॉप पे प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के लोगे तो उसमें कम प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आपका लिमिटेड बजट है तो। अगर आपका लिमिटेड बजट है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप इधर एक डेस्कटॉप बिल्ड कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे क्या होता है, कोई झंझट ही नहीं होता। आप इधर 13-14 हज़ार में एक ऐसे डेस्कटॉप बना सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्ड है। मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे एक PC बिल्ड दे दूंगा। अगर आपको 13 to 15,000 के अंदर एक PC बिल्ड करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का PC आपका बन जाएगा जो हैंग भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं मेरे 1 साल तक वही PC को यूज़ किया था, तो उसका भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, या फिर जो पार्ट्स होगा उसका इधर देखिए व्यू प्रोडक्ट पे आ रहा होगा, इधर टैग किया हूँ मैं, उधर से आप उसको बाय करके बिल्ड कर सकते हैं। ये आपका 35,000 के लैपटॉप को अच्छे से बीट कर देगा, क्योंकि इस पे उतना ज़्यादा लैग वगैरह नहीं होता है। क्योंकि एक 35,000 का अगर आप लैपटॉप लोगे तो स्टार्टिंग पे तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद वो लैग करने लगेगा, लेकिन ये लैग नहीं करेगा। तो इसीलिए PC बिल्ड करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एक साइबर कैफे बिजनेस के लिए। अगर आप लैपटॉप ही लेना चाहते हो, अगर आपका नीड्स है लैपटॉप, तो एक बेस्ट लैपटॉप 40,000 के अंदर मैं इधर व्यू प्रोडक्ट पे टैग कर दिया हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी शायद लिंक दे दिया हूँ, आप उधर चेक कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रिंटर भी मस्ट जरूरी है, वो तो आपको पता ही होगा। प्रिंट आउट, फोटोकॉपी सब कुछ अगर आप एक ही प्रिंटर पे करना चाहते हो स्टार्टिंग के लिए तो एक प्रिंटर पे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फोटोकॉपी के लिए एक अलग सा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जब फोटोकॉपी करने आते हैं लोग तो बहुत सारा ले आते हैं। तो इंक टैंक प्रिंटर पे अगर आप करने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ जाएगा उस पर, और उसका मंथली ड्यूटी साइकिल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप फोटोकॉपी वगैरह उतना ज़्यादा कर सको। तो इसीलिए अगर आप एक फोटोकॉपी मशीन अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मॉडल है मैं इधर व्यू प्रोडक्ट पे टैग कर दिया हूँ, या फिर मैं इधर डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। अगर आपको एक कलर प्रिंटर लेना है तो कलर प्रिंटर मैं इधर प्रेफर करूंगा। अगर आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, G3770, ये आपको शायद 12 से 13 हज़ार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस पर भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है जो एक साइबर कैफे के लिए बेस्ट है। और उससे थोड़ा ज़्यादा अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो कैनन का ही G4770 ये मॉडल आप ले सकते हो। इस पे आपको सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा एक साइबर कैफे के लिए। और अगर आपका एक बजट नहीं है कि आप सेपरेट मशीन ले सको फोटोकॉपी के लिए जो मैंने बोला था 25,000 के अंदर, तो ये जो G4770 है ये अगर आप ले लोगे तो इस पर आप अच्छा खासा फोटोकॉपी भी कर सकते हो, और उसके साथ आप कलर प्रिंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सब कुछ आप अच्छे से निकाल सकते हो। एक ही प्रिंटर पे आप कर सकते हो। मैं जो अपना साइबर कैफे स्टार्ट के टाइम किया था, मैं एक लैपटॉप मेरा ऑलरेडी था तो वो लैपटॉप लिया था और प्रिंटर लिया था कैनन का G4010। ये मॉडल पे मैं लगभग
7 से 8 महीना, उससे भी ज़्यादा, शायद 1 साल मेरा हो गया था। 1 साल तक मैं उसी पे फ़ोटोकॉपी करता था, उसके साथ फ़ोटो भी निकलता था, कलर प्रिंट भी निकलता था, सब कुछ मैं एक ही प्रिंटर पे करता था। लेकिन वो प्रिंटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट दिया है। तो कैनन G4010 थोड़ा अभी पुराना हो गया है, इस पर थोड़ा स्पीड भी कम है, लेकिन इसका ही अपडेटेड वर्जन आपको G4770 देखने को मिल रहा है, जो आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन दे देगा। इस पे आपको एक्सटर्नल मेंटेनेंस कार्टेज भी देखने को मिला है, जो आप खुद से निकाल के चेंज कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज़ होता है एक साइबर कैफे के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद क्या होता है, कार्टेज फील हो जाता है, मतलब वो जो एक्स्ट्रा इंक निकलता है, जो वेस्टेज इंक होता है, वो एक पैड पे जमा होता है, वो आप खुद से चेंज कर सकते हो। नहीं तो ये जो ओल्ड मॉडल था G4010, ये सभी को पूरा प्रिंटर खोलना होता था, उसके बाद उसको चेंज करना होता था, तो सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आ जाता था। तो इसीलिए ये मॉडल बेस्ट है मुझे लगता है। तो इधर प्रिंटर भी हो गया और आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप भी हो गया। तो ये दो अगर आपके पास हो गया तो आप एक साइबर कैफे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स है। आपको एक रूम लेना होगा, आपको एक टेबल चेयर ये सब लेना होगा, वो आपके खुद के बजट के ऊपर है। आप इधर ज़मीन पे भी काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक प्रिंटर और एक डेस्कटॉप ये मैंडेटरी है, जो आपको मैं बोल दिया हूँ। और एक वाइटल चीज़ है जो मैं बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे एरिया पे मोबाइल नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, 5G नहीं है, वो 4G नेटवर्क पे भी अभी भी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो मोबाइल नेटवर्क पे आप साइबर कैफ़े का काम मत करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेमेंट वगैरह है वो पेंडिंग पे जा सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारा फॉर्म जो होता है, जो अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो वो फॉर्म भी नहीं खुलेगा, बहुत सारा इशू हो सकता है। तो इसीलिए मेरे मानो तो पहली बार आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो। थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा, 4000 to 5000 आपका खर्चा आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे आपको कोई भी नेटवर्क का इशू नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सभी काम के लिए। उसके बाद और एक ऑप्शनल चीज़ है जो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके बजट के ऊपर है। आप कुछ दिन बाद ले सकते हो, 6 महीने 7 महीने बाद ले सकते हो साइबर कैफे स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो है लैमिनेशन मशीन। इस पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर कोई आदमी एक A4 साइज का लैमिनेशन कर रहा है तो आपका खर्चा आएगा मैक्सिमम 5 to 6 रुपीज़, लेकिन आप उस पर ले सकते हो 20 रुपीज़। इवन बहुत सारे जगह पे तो मैंने देखा है 30 रुपीज़ तक भी लेता है। तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है आप इधर देख सकते हो। तो लैमिनेशन मशीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इनकम को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया बजट। जो मेन दो चीज़ें हैं, प्रिंटर और एक डेस्कटॉप, उस पर आपको टोटल कॉस्ट देखने को मिल रहा है। मैं प्रिंटर मान के चलता हूँ 17,000 रुपीज़ का आएगा, जो G4770 है, और इधर मैं डेस्कटॉप मान के चलता हूँ, इधर 15,000 का आपका आ जाएगा। तो टोटल मैं इधर पकड़ता हूँ 32,000 आपका कॉस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप एक लैमिनेशन मशीन लेना चाहते हो तो इधर आपका 4,000 रुपीज़ अप्रोक्स आएगा। अगर आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हो तो इधर 4,000 या फिर 5,000 आपके एरिया के ऊपर है, वो आएगा कॉस्ट। तो उसके बाद है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है एक साइबर कैफ़े के लिए, क्योंकि यही दो चीज़ है जो एक साइबर कैफ़े पे लोग करने आते हैं, सबसे मेन चीज़ें। तो मैं जो रिचार्ज के लिए ऐप यूज़ करता हूँ वो एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, उसका नाम है अर्निंग रिचार्ज। इस पर मैं लगभग 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा है, बहुत ही अच्छा इधर आपको परसेंटेज भी देखने को मिला है। अगर आपको इसका आईडी लेना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए इधर आ रहा है मैसेज पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे भी लिंक है व्हाट्सएप का, आप उधर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो। हमें अर्निंग रिचार्ज का रिटेलर आईडी चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा। अगर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका एक चार्ज होता है जो हम आपको व्हाट्सएप पे बोल देंगे अगर आप इधर मैसेज करोगे हमें। तो बिल पेमेंट में कोई भी ऐप को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें से बिल पेमेंट करो, क्योंकि वो सभी ऐप्स पे क्या होता है, कहीं बार बिल पेंडिंग पे पड़ जाता है। हमारे शॉप पे जो बिल पेमेंट का जो रूल है वो क्या है, हम बिल लेते हैं, इंस्टेंट बिल पेमेंट करते हैं और इंस्टेंट कस्टमर को रिसीप्ट दे देते हैं। तो हमारा कोई झंझट नहीं होता है बिल पेमेंट पे। और मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि बिल पेमेंट पे कस्टमर का जो ट्रस्ट है बहुत ही ज़्यादा है। कोई दुकानदार क्या करता है, बिल को लेके रख देते हैं, पेमेंट लेके रख देते हैं, कुछ दिन बाद उनको रिसीप्ट देते हैं। बहुत सारा बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया है,
कस्टमर लोग चले तो जाते हैं, लाइक उसका बिल पेमेंट हो गया, लेकिन कुछ देर बाद इलेक्ट्रिक ऑफिस से लोग आते हैं कि आपका बिल पेमेंट नहीं हुआ है, आपका लाइन काट दूंगा मैं, ऐसे करके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। तो ये बहुत दिनों से कस्टमर लोगों के साथ होता आ रहा है, ऐसा फ्रॉड होता आ रहा है। तो अगर आप इंस्टेंट बिल पेमेंट करोगे, इंस्टेंट रिसीव दे दोगे कस्टमर को, तो आपका एक ट्रस्ट बनेगा जो मेरे ऊपर है। मेरे जो कस्टमर्स है बहुत ही ज़्यादा मुझे ट्रस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे। तो इसीलिए मेरे एरिया पे जितना भी बिल आता है उसका लगभग मैं 70% बिल पेमेंट मैं खुद करता हूँ। मेरे इधर 2-3 शॉप है, लेकिन फिर भी मैं 70% मार्केट कैप्चर किया हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट है। अगर कहीं कहीं बार होता है कि मेरे दुकान पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर सर्वर डाउन है, तो मैं बिल लेता ही नहीं। कस्टमर लोग बोलते हैं कि आप इधर बिल लेके रख दो, पेमेंट लेके रख दो तो आप बिल दे दोगे। मैं नहीं लेता हूँ। मैं कस्टमर को बोलता हूँ मेरा इंस्टेंट काम है, मैं इंस्टेंट बिल देता हूँ, इंस्टेंट पेमेंट करता हूँ और उसके बाद रिसीप्ट आपको इंस्टेंट दे देता हूँ। मैं कुछ भी बिल नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है या फिर डेट फेलियर हो जाता है, तो उसका जो ओवरड्यू चार्ज होता है वो मुझे ही पे करना होगा। वो तो एक लफड़ा है। उसके साथ साथ अगर मैं भूल जाता हूँ तो भाई वो दुकान का रेपुटेशन तो पूरा गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हमेशा कहाँ से देना चाहिए आपको? ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी आप स्टेट पे रहते हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपका जो ऑफिस है, जो कंपनी है, उसका एक ऑफिशियल पोर्टल होगा, उधर जाके आप बिल पेमेंट कर सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ आप कहाँ से देख रहे हो इंडिया का, लेकिन आपके स्टेट पे एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा। लाइक मेरे इधर जो वेस्ट बंगाल का है WBACDCL, तो इसके अंडर मैं इधर बिल पेमेंट करता हूँ। मेरे पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंडर मैं इस वेबसाइट से बिल पेमेंट करता हूँ। आपके कहाँ पे है मैं नहीं जानता हूँ। तो इसीलिए आपको खुद को पता है, आपके बिल के ऊपर कंपनी का नेम लिखा हुआ है, उस नेम पे जाके आप उधर बिल पेमेंट कर सकते हो। और जो फ़ोन पे, गूगल पे या फिर अमेज़न पे, ये जो सभी है, इसमें से आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उधर फ़ोन पे वगैरह पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज, प्लेटफॉर्म फी देना होगा, वो एक अलग सा झंझट है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। आप बिल तो पेमेंट कर दोगे ये सभी ऐप्स पे, लेकिन आपका बिल इंस्टेंट सक्सेस नहीं होगा। कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है, आपका नेक्स्ट डे सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसा बहुत बार हो रहा है। तो जब हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम होता है तभी मैं वो ऐप्स पे देता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट होता है, बिल पेमेंट भी करना होता है, तो इसलिए मैं देता हूँ। नहीं तो मैं और टाइम पे ऑफिशियल वेबसाइट से ही देता हूँ। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या CSC ID मैंडेटरी है एक साइबर कैफे खोलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक CSC ID कभी भी मैंडेटरी नहीं है एक साइबर कैफे खोलने के लिए। मैं साइबर कैफे खोलने के बाद फर्स्ट जो ट्राई किया हूँ वो CSC ID लेने का। भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है CSC ID लेने में। उसके बाद भाई जो DM होता है आपका, इतना ज़्यादा घटिया लोग होता है DM CSC का। फ्री में आपको कोई भी ID नहीं देगा, कोई भी DM अप्रूव नहीं करेगा। पैसा लेते हैं कितना है आपको पता है? 10,000 20,000 ऐसे करके CSC ID के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन आपका काम क्या है CSC ID पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। हाँ, कुछ कुछ गवर्नमेंट का कुछ स्कीम आता है जो CSC ID से होता है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ के लिए आप एक अगर CSC ID लोगे इतना ज़्यादा पैसे देके, मुझे तो नहीं लगता कोई भी अर्निंग आपका उतना ज़्यादा होगा। पैन कार्ड पे आपको 10 रुपीज़ का छूट देखने को मिलता है। आपका 107 रुपीज़ आपका नॉर्मल लगता है पैन कार्ड बनाने में, लेकिन इधर आपको 97 रुपीज़ लगता है। वो 10 रुपीज़ करके आप कितना ज़्यादा पैन कार्ड बना लोगे? आप कितने दिन बाद आप वो जो 10,000 रुपीज़ जो आप DM को दिए हो वो आप अर्न कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए CSC ID मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कौन सा लाइसेंस चाहिए? लाइसेंस आपको 2 टाइप का देखने को मिल रहा है, एक है उद्यम लाइसेंस और एक है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपको लेना ही होगा, वो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप एक स्टेट के अंदर एक ट्रेड कर रहे हो, लाइक ये जो बिजनेस है ये एक ट्रेड ही है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना ही होगा। नहीं तो आप एक करेंट अकाउंट नहीं खोल सकते, और करेंट अकाउंट आप नहीं खोलोगे, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप सेविंग्स अकाउंट पे करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपका अकाउंट सीज भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको करेंट अकाउंट एक मैंडेटरी है खोलना, अगर आप एक साइबर कैफे बिजनेस चला रहे हो तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए। और उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये एक छोटा बिजनेस के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप ये बना लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइसेंस के लिए।
तो उद्यम रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस एक बिजनेस के लिए मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी तो नहीं है उद्यम रजिस्ट्रेशन, लेकिन ट्रेड लाइसेंस तो मैंडेटरी होता है। और ये ट्रेड लाइसेंस आप बना कैसे सकते हो? ट्रेड लाइसेंस के लिए हर स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है। वो वेबसाइट पे आपको जाना है। हमारा जो वेस्ट बंगाल का वेबसाइट है शिल्पो साथी वेबसाइट, इस पे आपको जाना है, अपना खुद का एक प्रोफाइल बनाना है। और ये ट्रेड लाइसेंस आप खुद के लिए तो आईडी बना के कर लोगे, और आप कस्टमर का भी बना सकते हो इसी आईडी से। तो फर्स्ट टाइम अगर आप शिल्पो साथी वेबसाइट पे अपना खुद का आईडी बनाना चाहते हो, अगर आप वेस्ट बंगाल पे रहते हो, तो वेस्ट बंगाल के बाहर अगर आप रहते हो तो ये शिल्पो साथी आपके लिए नहीं है। इस पे आपको उद्यम आईडी भी देना होगा, इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ये शिल्पो साथी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस पे आईडी बनाकर आप इधर ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है ट्रेड लाइसेंस बनाने का, आप जरूर जाइए, वो वीडियोस को देख के आप अच्छे से खुद से बना सकते हो। अगर आप कोई भी स्टेट का हो, अगर आप बिहार से हो तो बिहार का ट्रेड लाइसेंस कैसे बनाते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप देखो। सब कुछ हमारे चैनल पे एक साथ नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करना है तो यूट्यूब पे भी आपको भर भर के वीडियो मिल जाएगा। ये 2 सर्टिफिकेट अगर आप बना लोगे तो कोई भी आपको बिजनेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता, और कहीं जगह पे आपको रुकावट नहीं आएगा। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पे कि आप एक इनकम कितने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो एक साइबर कैफे बिजनेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, आपके शॉप पे कितना ज़्यादा सर्विसेज है वो अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे प्रीवियस जो वीडियोस है उस पर हमने बोला है कि आपको क्या क्या सर्विसेज ऐड करना चाहिए आपके साइबर कैफे बिजनेस के लिए। तो ठीक है, वो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर भी हम इधर बोल देंगे कि आप क्या क्या सर्विसेज ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो सब कुछ सर्विस ऐड करोगे तो आपको मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलना है कि 25,000 तो मिनिमम आपको मंथली आएगा। लेकिन अगर आपका कस्टमर बेस उतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, सिर्फ आप एक प्रिंटर एक डेस्कटॉप लेके आप काम शुरू कर रहे हो, तो मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपका उतना ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है तो 2-2.5 हज़ार आप इधर मान के चल सकते हो। लेकिन इसी शॉप को आप इधर 25-30 हज़ार तक लेके जा सकते हो इनकम को। आपको बहुत सारा सर्विसेज ऐड करना होगा, आपको मार्केटिंग करना होगा, आपको लोगों को बोलना होगा कि आपका शॉप है इधर, आप इधर क्या क्या काम कर सकते हो। सब कुछ अगर लोग नहीं जानेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करना होगा जो और शॉप पे अवेलेबल नहीं है। वो हम हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियोस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जरूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिनिमम आप इधर 2-2.5 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एकदम बिगिनर स्टेज पे हो, आपका शॉप इधर 2-3 महीना हुआ है। तो अगर आपका 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, आपका 1 साल से ज़्यादा शॉप हो गया है, तो आपका मिनिमम इधर 9-10,000 तो आपका आ जाएगा, क्योंकि तब तक आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, आपको क्या क्या सर्विसेज ऐड करना है वो भी आप जान चुके हो, आप कुछ सर्विसेज ऐड कर चुके होंगे। तो उसके लिए आप इधर 9-10,000 आप इधर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ह्यूज कस्टमर्स है, अगर आप शॉप खुद चला रहे हो उसके साथ 2-3 आदमी रखे हो, ऐसा अगर आपका शॉप है, इतने ज़्यादा हाई कस्टमर है आपका, तो आप इधर 40-50 हज़ार तक भी जा सकते हो इनकम पे। तो वो तो आपके ऊपर है, आप कितने ज़्यादा मेहनत करोगे, आप कितने ज़्यादा सीखोगे, दूसरे से सीखो, यूट्यूब से सीखो, सब कुछ सीख के आप इधर कितने ज़्यादा अर्निंग बढ़ा सकते हो अपना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है, नेक्स्ट पार्ट पे क्या क्या होगा वो मैं इधर नहीं बोलूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो पे ही बोलूँगा। तो अगर आपको जानना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। जो भी प्रिंटर है, जो भी डेस्कटॉप वगैरह है, सब कुछ मैं इधर वीडियो पे टैग कर दिया हूँ, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर कॉमेंट पे है, आप उधर से जाके उसको सभी को बाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।